सेंटा क्रूज़, मुंबई, महाराष्ट्र। सेंटा क्रूज़ मुंबई का वो एरिया है जिसे बहुत ही डाइवर्स माना जाता है बिकॉज़ यहाँ पर अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए लोग रहते हैं। एंड ये एरिया बेसिकली ईस्ट एंड वेस्ट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एंड हमारा आज का केस इसी सेंटा क्रूज़ के ईस्टर्न पार्ट से है। ईस्ट सेंटा क्रूज़ में प्रभात कॉलोनी की एक हाउसिंग सोसाइटी में ध्यानेश्वर घन्नौरे अपनी फैमिली के साथ रहते थे। उनकी फैमिली में उनकी वाइफ दीपाली घन्नौरे जो कि एक हाउसवाइफ थी और उनका 22 साल का बेटा सिद्धांत घन्नौरे जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। ध्यानेश्वर घन्नौरे सेंटा क्रूज़ पुलिस स्टेशन में पुलिस इंस्पेक्टर थे एंड वो मुंबई के वन ऑफ द पॉपुलर कोऑप्स में से एक थे। उन्होंने बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस को हैंडल करा था, जिनमें से एक 2012 का शीना वोहरा मर्डर केस भी शामिल था। तो पूरे सेंटा क्रूज़ एरिया में, इनफैक्ट पूरे मुंबई में ही वो काफ़ी रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी थे। ध्यानेश्वर घन्नौरे एक फैमिली मैन थे। ड्यूटी के साथ साथ वो अपनी फैमिली को भी टाइम देते थे। हालांकि उनकी बीवी फिर भी उनसे कभी खुश नहीं होती थी। उनके बीच अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर बहस हो जाया करती थी, बट फिर भी किसी तरह से ध्यानेश्वर घन्नौरे ने अपने परिवार को बिखरने से बचा कर रखा था। इसके अलावा ध्यानेश्वर और दीपाली की अपने बेटे से काफ़ी उम्मीदें थी। वो चाहते थे कि सिद्धांत भी अच्छे से पढ़ लिखकर अपनी लाइफ में सेटल हो जाए, लेकिन वहीं सिद्धांत का पढ़ाई में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, जिस वजह से अक्सर उसकी माँ दीपाली उसे बहुत डांटा करती थी। और सिद्धांत इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था और बस इसी तरह से उनकी डे टू डे लाइफ चल रही थी, जो कि अब बहुत ही जल्द डिस्टर्ब होने वाली थी। 23 मई 2017 ध्यानेश्वर घन्नौरे अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद सुबह के वक्त अपने घर वापस लौटते हैं। वो घर के दरवाजे पर खड़े होकर बेल बजाते हैं और कुछ देर वहाँ इंतज़ार करते हैं, मगर उनके घर से कोई भी शख्स दरवाज़ा खोलने के लिए नहीं आता। वो कई बार और लगातार बेल बजाते हैं एंड इसके बाद अपनी वाइफ और बेटे को कई बार कॉल्स भी करते हैं, बट उन दोनों में से ना ही तो कोई दरवाज़ा खोल रहा था और ना ही कोई अपना फ़ोन उठा रहा था, जिस कारण से उन्हें ज़रा चिंता होने लगती है और वो वहीं दरवाजे के पास पड़े पॉट्स में से घर की इमरजेंसी की को ढूंढना चालू करते हैं। एंड लकीली उन्हें वहाँ से अपने घर की इमरजेंसी की मिल जाती है। वो बिना वक्त गवाए अपने घर का दरवाज़ा खोलते हैं और जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल होते हैं तो उन्हें अपने बेडरूम में अपनी पत्नी दीपाली फर्श पर पड़ी हुई नजर आती है। शी वॉज लाइंग लाइफलेस इन अ पूल ऑफ ब्लड। ये देखकर ध्यानेश्वर घन्नौरे के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। और इस सबसे भी ज्यादा शॉकिंग चीज ये थी कि उनकी बीवी की बॉडी के पास उसी के खून से एक लाइन लिखी हुई थी, टायर्ड ऑफ हर, कैच मी एंड हैंग मी। और इससे भी ज्यादा डरावनी बात ये थी कि उसी के साथ एक क्रीपी सा स्माइलिंग इमोजी भी बना हुआ था। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और देन उन्हें अपने बेटे का ख्याल आता है कि कहीं उसे भी कुछ ना हो गया हो, तो वो दौड़कर उसे घर के बाकी कमरों में चेक करने लगते हैं, लेकिन उन्हें अपना बेटा कहीं भी नहीं मिलता। जिसके बाद वो इस इंसिडेंट को तुरंत रिपोर्ट कर देते हैं। पुलिस की कई सारी टीमें उसी वक्त उनके घर पहुंच जाती हैं। दीपाली की बॉडी पर कई सारे स्टैबिंग के मार्क्स थे जो कि काफ़ी ब्रूटली करे गए थे। एंड उसी की बॉडी के पास से पुलिस को एक नाइफ भी रिकवर होता है जो कि आम घरों में यूज़ होने वाला एक किचन नाइफ था। इसके अलावा ध्यानेश्वर घन्नौरे से पूछताछ करने पे उन्हें ये पता चलता है कि उनके घर से 2 लाख रुपए कैश भी गायब हुआ था। एंड सबसे शॉकिंग चीज़ ये थी कि पैसों के साथ साथ उनके बेटे सिद्धांत के कमरे से उसके कई सारे कपड़े और उसका कई सारा और भी सामान गायब था, एक्सेप्ट हिज फ़ोन जो कि उसी के कमरे में पड़ा था। तो ये सारी चीज़ें मिलकर कहीं ना कहीं सिद्धांत घन्नौरे की ओर ही इशारा कर रही थी, लेकिन वो कहाँ था किसी को भी नहीं पता था। जिसके बाद पुलिस बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज को चेक करने का डिसाइड करती है एंड उन्हें पिछले ही दिन यानी कि 22 मई की शाम को सिद्धांत अपनी बिल्डिंग से बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा था एंड उसके पास एक बैग भी था। और आगे की कुछ और सीसीटीवी फुटेज को एग्जामिन करने के बाद पुलिस को ये पता चलता है कि सिद्धांत घर से बोरीवली रेलवे स्टेशन तक गया था एंड उसके बाद वो ट्रेन से कहाँ गया होगा, इट वॉज स्टिल अ मिस्ट्री। और क्योंकि वो अपना फ़ोन भी साथ लेकर नहीं गया था तो उसे लोकेट कर पाना वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट स्टिल पुलिस उसके सोशल मीडिया हैंडल्स पर नज़र रखे हुए थी कि अगर उनमें कुछ भी अपडेट हुआ तो वो इजीली उसे ट्रैक कर पाएंगे। एंड ऐसा ही होता है। अगले दिन यानी कि 24 मई पुलिस को अपडेट मिलती है कि सिद्धांत घन्नौरे ने अपने फेसबुक अकाउंट को किसी नए फ़ोन से लॉगिन किया है। एंड वहीं से उन्हें ये पता चलता है कि सिद्धांत राजस्थान के जोधपुर में है। पुलिस की टीमें तुरंत जोधपुर के लिए निकल जाती हैं एंड वो उसी दिन सिद्धांत को जोधपुर के एक होटल के कमरे से गिरफ्तार कर लेते हैं। सिद्धांत भी बिना कोई सवाल किए उनके साथ आ जाता है। मुंबई लाने के बाद उससे पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है, वेयर ही कन्फेसेस कि उसी ने अपने हाथों से 12 बार अपनी माँ को चाकू से स्टैब किया था। एंड जब पुलिस उससे उसके इस ब्रूटल क्राइम का रीज़न पूछती है तो वो उन्हें बताता है कि उसकी माँ एक बहुत बुरी औरत थी। वो हमेशा छोटी छोटी बातों पर लड़ती झगड़ती रहती थी। कभी भी उन्होंने मुझसे प्यार से बात नहीं करी।
हमेशा मैंने उन्हें गुस्से में ही देखा। उनके लिए अगर प्यार से कुछ करो भी तब भी वो ढंग से बात नहीं करती थी। एंड मेरी ही नहीं, उन्होंने मेरे पापा की भी ज़िंदगी नर्क बना दी थी। मैंने बचपन से ही उन्हें पापा से लड़ते झगड़ते ही देखा था। ना तो वो एक अच्छी पत्नी कहलाने के लायक थी और ना ही वो कभी एक अच्छी माँ बन पाई। और 22 मई की दोपहर को भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दरअसल उस दिन सिद्धांत का बीएससी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया था, बट सिद्धांत ने बीएससी का कोई भी एग्ज़ाम अटेंड ही नहीं किया था, जिस वजह से वो सभी सब्जेक्ट्स में फेल हो गया था। और दीपाली उससे बार बार उसके रिज़ल्ट के बारे में पूछ रही थी कि उसका रिज़ल्ट कैसा रहा। वो बार बार उन्हें टाल रहा था, बट दीपाली फिर भी उसे परेशान करे जा रही थी। इसीलिए सिद्धांत से जब अपनी फ्रस्ट्रेशन कंट्रोल नहीं हुई तो उसने किचन में से एक चाकू उठाया और दीपाली पर उसी चाकू से वार करने लगा। दीपाली ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, बट सिद्धांत उस दिन रुकने वाला नहीं था। इतने सालों से जो उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ था अपनी माँ के लिए, आज वो सारा बाहर आने वाला था। ही किल्ड हिज मदर विद हिज ओन हैंड्स। उन्हें मारने के बाद वो उन्हीं के खून से एक मैसेज लिखता है एंड साथ ही में एक स्माइली भी ड्रॉ करता है टू शो हाउ रिलैक्स्ड ही वॉज। इतना सब करने के बाद वो बाथरूम में जाकर नहाता है और नहाने के बाद अपने कुछ कपड़े लेकर और कुछ घर से पैसे लेकर वहाँ से फरार हो जाता है। एंड उसके बाद आपको पता ही है कि how he was caught. So yeah, this was our today's video. If you find this video informative, please drop a like. You can check out our other videos as well and you can also subscribe for more such content. फिर मिलेंगे।